पूरे भारत के अंदर हम रोज सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं। अपनी आंखों से भी हम देखते हैं कि आए दिन गौ तस्करी कितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे हो रही है। उस गौ तस्करी को रोकने के लिए जो यहाँ पे हमारे गौ रक्षक प्रयास करते हैं, आपने देखा पिछली बार रामबन के कुछ युवक हमारे बीच में आए हुए हैं। कुछ लोगों ने गौ तस्करी को जब रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने उठा के उनको अंदर कर दिया, जबकि गौ तस्करों को अंदर करना चाहिए तो उसकी जगह पे गौ रक्षकों को अंदर कर दिया। ऐसे ही वारदात जगह जगह पे हो रही है। अभी हमारे कुछ लड़कों पे अटैक हुआ और सांबा के अंदर, और वहाँ पे भी हमारे गौ रक्षकों को ही FIR में लगा के अंदर कर दिया। वो कम से कम एक हफ्ता जो है जेल में रहे। तो कहने का मतलब है ये जो तंत्र है नीचे से लेके ऊपर तक जो है गौ तस्करों के साथ जुड़ा हुआ है। इस नक्सल को तोड़ने के लिए एक आदमी का काम नहीं है, 2 आदमी का काम नहीं है। इस पूरे नक्सल को तोड़ने के लिए हमें पूरे हिंदू समाज को पूरे भारत में एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे हमारा ये नक्सल नहीं टूट सकता है जो, और हमारी गौ माता नहीं बच सकती है। इसके लिए आज कुछ हम बैठ के विचार विमर्श भी करेंगे, अपने अपने तथ्य रखेंगे कि आगे किस तरीके से इसमें कार्रवाई हो। आज का जो यहाँ का मसला है, कुछ दिन पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं गाय पलटी हुई थी, एक कंटेनर पलटी हुआ था। आप सोचो कि स्पीड में एक कंटेनर पलटी होता है तो उसमें बहुत सारी गाय मर भी गई थी और कुछ गाय जो जख्मी हुई थी, गंभीर चोटें आई थी उनको। तो हमारे कुछ गौ सेवकों ने उस वक्त उन गायों को वहाँ से लेके अपने अपने घरों में ले गए और उनका ट्रीटमेंट किया। किसी की टांग टूटी थी, किसी की कमर टूटी है, किसी की चोटें लगी हैं गंभीर, तो उनकी सेवा की। लेकिन जब 15-20 दिन उनके हमने अच्छे से सेवा की, अब पुलिस डिपार्टमेंट एक कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लेके आता है कि ये गाय जो हमको दे दो। तो आप क्या चाहते हैं? आप लोग सभी थोड़ा सा सभी की तरफ कैमरा घुमा के बोलेंगे कि आप क्या चाहते हो कि वो गाय वापस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हम ये गाय बिल्कुल वापस नहीं देंगे। क्या आप सभी इस बात से सहमत है? तो गाय हम वापस नहीं देंगे। हम गाय गौ माता जो कश्मीर की तरफ हम जाने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प में जो हमारे साथ है वो आगे बढ़िए। हम बिल्कुल नहीं देंगे। अगर हमारे इस वक्त जो विचार चल रहा है पुलिस का या दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि उनका जो खाने का तरीका है वो बंद हो रहा है। आप खुद सोचते आए दिन, कल भी हमने बोला कि 5 ट्रक यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन एक भी ट्रक नहीं पकड़ा उन्होंने। हमने खुद नंबर दिए उनको। हमारे लोगों ने, सिंगल लोग हमारे रोड पे थे, हमने खुद देखे ट्रक जाते हुए, लेकिन बाद में पुलिस को पूछा, बोला जी ट्रक है ही नहीं। आप बताइए वो ट्रक यहाँ से निकलता है। अगर हम उनकी CCTV फुटेज निकालेंगे, किसी टूल पे अगर उनका नंबर निकालेंगे तो वो ट्रक निकल जाएंगे। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? ट्रक है ही नहीं जी। पूरे 12 चक्की 5 ट्रक यहाँ से निकले। नंबर वाइज हमने उनको दिया कि ये नंबर है और आप इसको पकड़ो, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ने की कामाकत नहीं की। क्यों? क्योंकि वो उनसे पैसे खाते। अब वो टाइम आ गया है। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले गीत बोला कि गौ माता की रक्षा करना हमारा धर्म है, और 33 कोटि देवी देवता जो है इस गौ के शरीर में विराजमान है। हमें कोई तीर्थ स्थान जाने की, कहीं अच्छी जगह बड़े तीर्थ करने की जरूरत नहीं। जो आदमी गौ माता की रक्षा और सेवा करेगा वो आदमी को तीर्थ करने की या जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये प्रण लेके गौ रक्षा के लिए जो हमने अभी सभी अपने अपने विचार रखेंगे, और उसके बाद जो है हम बैठ के एक सलाह करेंगे अगली रणनीति हमारी क्या है। यहाँ पे आप सबसे मैं चाहूँगा कि इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये लहर सिंह की गौशाला के लिए दी है, और अभी ये जो गाय यहाँ पे पलटी हुई थी सभी इन्होंने अपने नाम पे ली हुई है, सुपुर्दनामे पे। अब पुलिस इनको हरासमेंट कर रही है कि आप गाय दे दो, नहीं तो हम आपको जेल भेज देंगे। तो अगर ये जाने के लिए तैयार है, अगर ये जेल चले जाते हैं, इनको जेल उठा के ले जाते हैं, थाने में ले जाते हैं, तो हमारे सबका धर्म है कि अपने अपने साथ 10 लोग लेके रोड पे आएंगे। क्या जी? आएंगे आएंगे। अगर इनको जेल में लेके जाते हैं या थाने लेके जाते हैं, कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य रहेगा, अगर इन्होंने समाज के लिए कोई कदम उठाया है तो हम इनके साथ हैं। हमारा काम रहेगा इनके पीछे 10-10 लोग लेके सभी जो रोड पे पहुंचेंगे, और वहां पे हम रोड पे धर्म प्रदर्शन रोड ब्लॉक कर देंगे। तो इनको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? फिर आराम से छोड़ना पड़ेगा। पूरे भारत के अंदर ऐसे ही हम करेंगे। अभी हमारे बीच में काफी दूर दूर से लोग आए, कोई सोमवार से है, कोई भटनी से है, गांधरी से है,
चंद्रकोट से आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन दो बच्चियों के लिए चनैनी से हमारे पुराने कार्यकर्ता संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ये दो बच्चियां जो है चनैनी के भी आगे बाई एरिया से आए हुए हैं। तो हमारा संगठन हर जगह पे फैला हुआ है। आज गैदरिंग कम होने का कारण ये था कि एक डेथ चंद्रकोट में हुई है, कुछ लोग वहाँ चले गए, और एक लड़की को यहाँ पे फांसी लग गई ऊपर किसी जगह पे गाँव में। तो कुछ लोग वहाँ चले गए, वो भी जरूरी, जिन्ना मरना भी जरूरी। लेकिन बहुत अच्छा है जितनी गैदरिंग है, ये हमारे लिए 5 पांडु हैं जो आए, अपना समय तोड़ के आए, वो पांडु हैं 5। 101 कोरू की हमें जरूरत नहीं है। आपको पांडु बनना है या कोरू बनना है? तो 5 ही पांडु बहुत है। इतनी गैदरिंग हमारे लिए बहुत है। यही हमारी फौज है और इसी के साथ हम लड़ेंगे और धर्म की जय होगी और अधर्म का नाश होगा। ठीक है जी, जय श्री राम। अब तिलक राज जी अपने विचार रखेंगे, उसके बाद जो अगली कार्रवाई क्या रणनीति बनानी है। ठीक है जी, जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम।